यही अध्यक्ष महोदय, इसी में खत्म करिए अब। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवत प्राप्त। 12 मिनट हो गए। नहीं सर, अभी 10 मिनट हुआ सर। चलिए मैं भी घड़ी मिला के पूछ रहा हूँ सर। आखिरी प्रश्न करिए। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है सर। दुकान पर फर्जी आपने प्रदेश के प्रकरण बनाए, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है सर जिसके अंदर सरकार ने चालान प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को जेल हुआ। अगर आप कहें तो मैं आकरण दे देता हूं सर, अगर वो भी कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये कह रहे हैं। 2019 में 4 प्रकरण दर्ज किए खाली, ठीक, एक आदमी जेल गया। 19-20 में 8 प्रकरण बने, एक आदमी जेल गया। दुकानों के अंदर 2 तरह की दारू बिक रही, एक बिना होलोग्राम की डुप्लीकेट और एक सरकार की। जो प्रकरण डुप्लीकेट के दर्ज किए गए और ये पूरा केस प्रदेश का, उसमें एक आदमी को सजा नहीं हुई। यानी आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी दुकान में जो प्लेसमेंट एजेंसी वहां पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से दारू बेचती है, आपने प्रकरण दर्ज किए, लेकिन एक आदमी के खिलाफ में, प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रश्न यही तो उद्भूत होता है। प्रश्न का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब बिक्री और अधिक दर पर या मिलावटी पर विभाग ने पर्याप्त कार्यवाही की है माननीय अध्यक्ष महोदय, बोले तो मैं वर्षवार बता सकता हूं समय हो तो। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR भी किया गया है, जेल दाखिले की भी कार्रवाई हुई है। चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं, ठीक है। अगर शासकीय दुकान के अंदर अवैध दारू बेच दे कोई व्यक्ति आकर के, उस सरकार की प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष महोदय। राजस्व की प्राप्ति के चक्कर में 2 नंबर का राजस्व, और जिन जिन लोगों ने, आपने कहा प्रकरण मैं गिना देता हूं, 5 सालों में मिलावटी शराब के 157 प्रकरण बने, 2 आदमी, 157 प्रकरण, 2 आदमी। प्रदेश में 568 दुकानों में, प्रदेश में 568 दुकानों में रेट से ज्यादा कीमत पर दारू बेची गई। आपने क्या किया? 5 प्रकरण बनाए, एक को नहीं कुछ। यानी यह आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में डाका डाल के चले जाए और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय कि सरकार के राजस्व की जो हानि हुई है, अभी वो नहीं पूछा हूं अध्यक्ष महोदय। 2020-21 में राजस्व की हानि हुई है पूरी। अरे वो सरकार का राजस्व हानि हुआ है। वसूली मास्टर लोग बैठे थे भैया, वो लोग सब किए हैं। नहीं, मेरा निवेदन है वही हुआ कि अगर ये प्रकरण में जो भी दोषी है, जो भी वसूली प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर के, वो मिलेगा भी नहीं। जो लोग वसूली, ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जो अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्या इसकी आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें 2 बात हैं, वो जांच वाला भी बताऊंगा कराएंगे कि नहीं। इससे पहले अधिक दर पर बेचने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या आंकड़ा बता रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सही नहीं है। हमने पर्याप्त तो इसमें केस दर्ज किया है। 2019-20 में 500 केस बनाए, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से ये 500 लोग कौन है सेवा से पृथक होने वाले, जरा वही बता दो आप मेरे को, अगर आपके पास जानकारी है तो। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको क्या रखे अगर थे, 500 लोग प्लेसमेंट एजेंसी के, जो एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी अगर बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा होगा अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा साधा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पे डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी, इसमें आजकल राजस्व लेने लगे हैं, द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए।
अब इससे बड़ा जांच तो जांच हो रही है, क्या बोल चीज? रहे हैं जांच हो नहीं रही है। नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, ईडी अपना काम कर रही है। एसीबी भी जांच ये कर- अपन लोग खाली एसीबी भी बोल जांच करके कर रही है। मुक्त हो जाएंगे कि ईडी जांच कर रही है। मेरे एक महादेव ऐप के अंदर भी बोल दिया ईडी जांच कर रही है। जो आपकी रेत खनन के ऊपर आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है, राजन भैया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है? अध्यक्ष अरे महोदय, तो आज आपको आपको ईडी ईडी के जांच पर भी ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं है। आपको ईडी के ऊपर ईडी का भरोसा नहीं भरोसा नहीं है। है। जब से आपको आप ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या आप इसको नहीं, 13 से। संज्ञान आप बता दिए, ईडी के ऊपर माननीय भरोसा अध्यक्ष नहीं है। महोदय, 2013 से नीति बनी है, तब से जांच हो जाए। आप एक बार बोल दीजिए 2013 से ये नीति बनी है, शराब नीति। मंत्री जी तब से करवाइए। ईडी के ऊपर भरोसा हो रहा है। बता दीजिए बस आप। ईडी भी और एसीबी भी जांच कर रही है। जांच कर रहे हैं। 2013 से नीति बनी है, 2013 से जांच हो जाएगी। माननीय सदस्य की चिंता कर रहे हैं तो चलिए जिन लोग अध्यक्ष जांच महोदय- होना चाहिए, निश्चित रूप से अध्यक्ष जांच महोदय, होना चाहिए। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से डबल रेट में, कम रेट में दुकान में माल बेचा, डुप्लीकेट माल खपाया। होलोग्राम, जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन या होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी जिसका डुप्लीकेट माल पकड़ाया? एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। आप 500 लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो काम करती थी, जिसने राजस्व को घाटे का नुकसान किया, सरकारी दुकान में 2 रेट में दारू बेची, ये आपका मेरा प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का लेकर प्रश्न है। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिल करके अगर डाका डाला है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी। मैं कहाँ मना कर जब रहा हूं? शराब नीति बनी अरे थी, आप मेरी जिस बात पर सुनिए। काम हुआ 2018 के मैं बाद। सबसे- कहाँ आ रहे हो भैया? मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से सीधा- करवाने के लिए एक ठो ध्यानाकर्षण कर ले आओ। कहाँ बीच में प्रश्न करने दो ना। 13 से 28, 2003, 2000 से करवा लो। कौन क्या काय चिंता? प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए। आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ, कर रही तो है। चलिए। जब इतना बड़ा, अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा, बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्यवाही इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज़्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके ऊपर एसबी ने एफआईआर दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं। हो गया मैं भाई। कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते वो हो गया। मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार चलिए। किसने किया, मैं उस पर नहीं जा क्या रहा हूं। कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन। बैठ जाइए आप। उसमें प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है। उसने पर्याप्त उसमें फेरबदल किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट ये तो आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय। आप प्लेसमेंट मतलब एजेंसी आप के किसी भी अरे चीज ना का- रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, रहने दीजिए। और जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, और आज जांच का विषय आ रहा है। माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, तो सीबीआई की जांच करा देनी चाहिए। और इसमें सीबीआई की जांच करा दो, 2013 से सीबीआई की जांच करा दो। चलिए आप
आपस में बात मत करिए। सरकार ने आपके संरक्षण में चल रही है। आदिवासी लोग बचाना चाह रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को। बैठिए, अवैध शराब की बिक्री पूरे हो गया। प्रदेश में चल रही है, आपके संरक्षण में चल रही है। नहीं, हो गया, हो गया। आपका उत्तर मिल चुका है, आपका उत्तर मिल चुका है। नहीं, पूरा समय लग रहा है। और छत्तीसगढ़ की चलिए, हो गया, सदस्य हैं, बहुत हो, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। बहुत हो गया। चलिए, छात्री नंद अपना प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए। हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़के आज तक ये पहुंचे एक हैं। भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम एक लंबी लड़ाई लड़के आज तक पहुंचे हैं। आदरणीय माननीय अध्यक्ष, जांच होनी चाहिए। जवाब आ गया। मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। घोषणा कीजिए। मंत्री जी उत्तर दे, पुलिस को बात मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। हमको ईडी राजनीतिक चलिए, बैठिए, बैठिए। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए उस पे। एक बैठिए, होना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसी को। बैठिए, बैठिए। आप बैठेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे सदन बैठिए। तक। आप लोग भी छत्तीसगढ़ को बैठिए। लूटने नहीं बैठिए। देंगे आपके माध्यम से। बैठिए, आप भी बैठिए। छत्तीसगढ़ लुटाया। छत्तीसगढ़ को लूटने अरे नहीं सिन्हा जी, देंगे। चलिए बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अरे हो गया। राजेश जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मंत्री वैसे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। उसमें जांच चल रही है और जांच में यदि अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी बस दर्ज जो देंगे उसको भी दर्ज- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और जांच चल रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर भी जारी मैं है। एक मिनट सीधा, एक प्रश्न सीधा। जो वर्तमान एजेंसी थी जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर आदमी सप्लाई किए, उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न माननीय पूछा। अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्य दंड का अगला प्रश्न बोल इतना ही दिया, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय पर चिंता कर रहे हो यार, आप अरे नहीं हो उसमें। अरे प्रश्नकाल खत्म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे भी है। अध्यक्ष महोदय, ये मामले चलिए, में चलिए। बोलने दीजिए। बैठिए, बैठिए, आगे बढ़ बैठिए, बैठिए। उनका नाम आ गया। बैठिए। आदरणीय आप अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के बैठिए। पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है। बैठिए। एक लाइन का 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न सर, को। एक मिनट का उत्तर है। इस प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित घोटाला, दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे दिए। कुछ नहीं। मंत्री तय बोल देना। मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता। जो बोल रहे हैं वही अंतिम उत्तर होता यही है है। क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी, ये मान लें हम लोग कि यही आपका अंतिम उत्तर है। मंत्री के ऊपर दबाव डाल क्या जांच नहीं होगी? बोला राम हम जी। प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया। क्या नहीं होगा? क्या ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा? क्या मंत्री जी से कार्रवाई होनी चाहिए? चलिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बढ़ गए। धर्म जी बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप लोग बैठिए, सब बैठ जाइए। माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो प्लेसमेंट एजेंसी की जांच कराने की घोषणा की जाए। बस चलिए।